कहानी की शुरुआत होती है एक पुरअसरार दुनिया से जो जमीन से बहुत ऊपर आसमानों में बसी हुई है। यहाँ हमारा हीरो जैक अपने साथियों और बहादुर कप्तान के साथ मौजूद होता है। शुरू में सब कुछ नॉर्मल लगता है, लेकिन अचानक भेड़ें डर के मारे भागने लगती हैं। दरख्तों में अजीब सी हरकत होने लगती है। खतरे को भांपते हुए जैक पानी में छुप जाता है, जबकि उसके साथी दरख्तों के पीछे छुप जाते हैं। तभी एक खौफनाक द्यू हैकल राक्षस सामने आता है। उसका कद इतना बड़ा होता है कि उसे देखकर ही खौफ आ जाता है। वो एक भेड़ को पकड़कर जिंदा ही निकल जाता है। ये मंजर देखकर जैक बुरी तरह सहम जाता है। राक्षस को इंसानों की मौजूदगी का एहसास हो जाता है। वो आहिस्ता आहिस्ता दरख्तों की तरफ बढ़ता है। जैक का एक साथी भागने की कोशिश करता है, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। राक्षस दरख्त को जड़ से उखाड़ देता है और उसे पकड़ लेता है। जैसे ही वो उसे खाने लगता है, अचानक कप्तान एंट्री मारता है। वो अपना खंजर निकालकर राक्षस के पैर पर वार करता है। हल्की हल्की बारिश के दरमियान ये मंजर और भी खतरनाक लगता है, लेकिन राक्षस बहुत ताकतवर होता है। जैसे ही वो उसे खाने लगता है, वो खंजर निकालकर कप्तान को जोर से मारता है और फिर कप्तान और उसके साथी दोनों को उठाकर ले जाता है। जैक ये सब कुछ छुप कर देख रहा होता है, डरा हुआ और बेबस होता है। इसी दौरान एक पादरी जैक को कुछ जादुई बीज देता है और कहता है अगर ये बीज पानी में गिर जाएं तो एक ऐसा दरख्त उगेगा जो सीधा आसमान की उस दुनिया तक पहुंच जाएगा। जैक इन बीजों को अपनी जेब में रख लेता है। आगे चलकर हम देखते हैं कि जैक और राजा की बेटी एक ही घर में मौजूद होते हैं। अचानक वो बीज जमीन पर गिर जाता है और बाहर होने वाली बारिश का पानी उसमें जज्ब हो जाता है और फिर जमीन हिलने लगती है। एक बहुत बड़ा दरख्त घर के बीचों बीच उगना शुरू हो जाता है। उसकी बेलें इतनी ताकतवर होती हैं कि पूरा घर टूटने लगता है। वो बेलें जैक को पकड़कर ऊपर आसमान की तरफ ले जाती हैं, जबकि राजा की बेटी उसी दरख्त के साथ ऊपर उठने लगती है। लेकिन जैक अचानक बैलेंस बिगड़ने से नीचे गिर जाता है। वो बैलों से टकराता हुआ नीचे आता है और आखिरकार जमीन पर जा गिरता है। अगली सुबह जब जैक को होश आता है तो वो खुद को एक अजीब सूरत हाल में पाता है। उसके सामने राजा खड़ा होता है और जैक के पास कोई रास्ता नहीं बचता। वो सच छुपाने के बजाय सब कुछ सच सच बता देता है। बादशाह एक लम्हा भी ज़ाया नहीं करता। फौरन एक टीम तैयार की जाती है और जैक को भी उसी मिशन का हिस्सा बना लिया जाता है। राजा हुक्म देता है इस दरख्त पर चढ़ो और मेरी बेटी को वापस लेकर आओ। ये दरख्त कोई आम दरख्त नहीं था। ये आसमान को छूने वाला एक दीव कामत रास्ता था। उनमें उनका कप्तान भी होता है। कप्तान फौरन फैसला लेता है हमें बैल को पकड़कर दूसरी तरफ जाना होगा। वो तो आसानी से निकल जाता है, मगर जैक के लिए ये काम इतना आसान नहीं था। जैक हिम्मत करता है, अपना बेल्ट निकालता है और बैल के ऊपर से स्लाइड करने की कोशिश करता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे जाता है, वो नीचे की तरफ देखता है। हजारों फीट गहरी खाई उसके हौसले को हिला देती है और फिर वो नीचे गिर जाता है। जैक दोबारा उठता है और कोशिश करता है, मगर अब वो साथियों से बहुत ज्यादा पीछे रह गया था। इसी दौरान अचानक आसमान चमकता है और एक जोरदार बिजली सीधी एक सिपाही पर गिरती है। वो अपना तवाजुन खो बैठता है और बाकी सिपाही भी उसी से टकराकर नीचे गिरने लगते हैं। लेकिन आखिरी लम्हे में एक सिपाही रस्सी को मजबूती से पकड़ लेता है। सबकी जान एक धागे से बंध जाती है। नीचे लटके सिपाही चीखने लगते हैं। अगर उन्हें फौरन ऊपर ना खींचा गया तो पूरी टीम खतरे में पड़ सकती है। तभी रेड्रिक अपने साथी से कहता है कि रस्सी काट दो। ये सुनकर सबके दिल दहल जाते हैं। सिपाही रहम की भीख मांगते हैं, लेकिन वो बगैर किसी हिचकिचाहट के अपना छुपा हुआ चाकू निकालता है और रस्सी को काट देता है। चंद लम्हों में वो सब सिपाही 10,000 फीट की बुलंदी से नीचे गिर जाते हैं। खामोशी छा जाती है। किसी तरह बाकी लोग ऊपर पहुंच जाते हैं और तब तक सुबह भी हो चुकी होती है। जैसे ही जैक पीछे मुड़कर देखता है, वो हैरान रह जाता है, क्योंकि बादलों के ऊपर एक पूरी दुनिया मौजूद होती है। एक ऐसी दुनिया जो जमीन से कहीं ज्यादा वसी और पुरअसरार थी। सब लोग आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। तभी कप्तान की नजर जमीन पर पड़ती है, जहां ताजा कदमों के निशान मौजूद होते हैं। फौरन समझ जाता है कि शहजादी नीचे गई है, बल्कि यहीं कहीं मौजूद है। जब वो सब एक गार से बाहर निकलते हैं तो सामने का मंजर देखकर सब दंग रह जाते हैं। ये दुनिया उनके तस्वर से कहीं ज्यादा बड़ी थी। वो इलाके की तफ्तीश शुरू करते हैं और जल्द ही उन्हें दरख्तों के शाखों पर कुछ निशान मिलते हैं। ये शहजादी के छोड़े हुए निशान थे। इसी दौरान जैक को जमीन पर वही किताबें मिलती हैं जो उसने शहजादी को दी थी। अब खतरा वाज़ेह हो चुका था। टूटी हुई शाखें देखकर उन्हें अंदाजा हो जाता है कि शहजादी को कोई खौफनाक मखलूक उठा कर ले गई है। अब वक्त जाया करने का कोई मौका नहीं था। टीम फौरन 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है। रास्ते में जैक और उसके साथी एक दरिया के किनारे पहुंचे, जहां उन्हें मोटी ताजा भेड़ों का एक बड़ा रेवर नजर आया। कई दिनों से भूखे होने की वजह से उन्होंने एक भेड़ पकाने का इरादा किया, लेकिन जैसे ही वो भेड़ पकड़ने की कोशिश करने लगे, अचानक करीब लगा हुआ जाल फाल हो गया और वो उसमें फंस गए। जैक ने फौरन अपना चाकू निकाला और पूरी ताकत से जाल काटने लगा, जबकि कप्तान भी रस्सियां काटने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान कप्तान की नज़र एक अजीब मंजर पर पड़ी।
करीब मौजूद तमाम कौवे अचानक घबरा कर उड़ गए और भेड़ें भी एक साथ भागने लगी। कप्तान को कुछ खतरे का एहसास हुआ मगर वो फिर भी रस्सियां काटता रहा। आखिरकार वो दोनों जैसे तैसे जाल से निकल आए, लेकिन इसी लम्हे जंगल से एक खौफनाक आवाज गूंजी और अचानक एक दीव हैकल इफरीत इनके सामने आ खड़ा हुआ। उसने पलक झपकते ही दोनों सिपाहियों को पकड़ा और उन्हें उठाकर ले गया। जैक खामोशी से इस दीव के पीछे चलने लगा ताकि मौका मिलते ही अपने साथियों और शहजादी को बचा सके। दूसरी तरफ रेड्रिक दो सिपाहियों के साथ एक चट्टान के किनारे पहुंच गया। एक गंजे आदमी ने कहा, इसी तरह तलाश करना फायदा नहीं है, और वो कोई और रास्ता ढूंढने के लिए आगे बढ़ने लगा। लेकिन उसी वक्त रेड्रिक ने अपनी चाल चल दी। अरे देखो, वो रही इजाबेल। जैसे ही वो आदमी वापस मुड़ा, रेड्रिक ने मौका का फायदा उठाते हुए उसे सीधा गहरी खाई में धक्का दे दिया। ये देखकर उसका साथी जोर जोर से हंसने लगा, मगर अचानक एक दीव हैकल हाथ ने उसे पकड़ लिया और इसी लम्हे एक और पहाड़ जितना बड़ा दीव हैकल इनके सामने आ गया। रेड्रिक खौफ के मारे जमीन पर गिर पड़ा और जल्दी जल्दी अपने बैग में कुछ तलाश करने लगा। जैसे ही दीव उसे पकड़ने के लिए आगे बढ़ा, रेड्रिक ने एक चमकता हुआ ताज निकाल लिया। ताज को देखते ही दीव फौरन रुक गया, जैसे किसी अनदेखी ताकत ने उसे रोक दिया हो। उधर जैक दीव का पीछा करते करते उसके ठिकाने तक पहुंच गया और वहां का मंजर देखकर हैरान रह गया। चारों तरफ खूबसूरत आबशारें, बुलंद पहाड़ जैसे कोई जन्नत हो। वहीं एक दूसरा वाला दीव शहजादी को पिंजरे में कैद किए हुआ था। कुछ देर बाद वो उसे दूसरे देवों के पास ले गया, जहाँ सब उसकी तरफ देखने लगे। इसी दौरान वो दीव भी वापस आ गया जिसने कप्तान और सिपाही को पकड़ा था और उन्हें लाकर पिंजरे के पास फेंक दिया। दूसरे वाले दीव को शक हुआ कि जहाँ और भी इंसान मौजूद हैं। उसने एक मोटे सिपाही को पकड़ा और बेरहमी से उसकी गर्दन मरोड़कर उसे जिंदा ही निगल लिया। फिर उसका जर्रा बाहर थूक दिया। वो कप्तान को धमकी देने ही वाला था कि वो शहजादी को भी खा जाएगा कि अचानक एक आवाज गूंजी। वो आवाज किसी और की नहीं बल्कि गद्दार रेड्रिक की थी। जैसे ही सब देवों ने उसके सर पर चमकता हुआ ताज देखा, वो फौरन घुटनों के बल झुक गए। रेड्रिक सीधा दो सर वाले दीव के पास गया और उसे झुकने का हुक्म दिया। दीव मजबूर होकर झुक गया और रेड्रिक उसके चेहरे पर कदम रखता हुआ तख्त की तरफ बढ़ गया। इस लम्हे रेड्रिक दीवों की दुनिया का नया बादशाह बन गया। उसने ऐलान किया कि वो इंसानों पर हमला करके पूरी दुनिया फतह करेगा। देवों की फौज खुशी से झूम उठी, लेकिन दो सर वाले देव के जहन में कुछ और ही चल रहा था। उधर एक देव ने कप्तान को पकाने के लिए उसे चिपचिपे आटे पर फेंक दिया। वो जितना निकलने की कोशिश करता उतना ही उसमें धंसता जाता। देव ने उस पर आटा डालकर उसे पकाने की तैयारी शुरू कर दी। इसी दौरान जैक चुपके से शहजादी के करीब पहुंच गया। शहजादी उसे देखकर खुश हुई, मगर जैक ने फौरन उसे खामोश रहने का इशारा किया। उसने पिंजरा खोलने की कोशिश की मगर नाकाम रहा। तब शहजादी ने कहा कि पहले कप्तान को बचाओ। जैक फौरन कप्तान के पास पहुंचा और चाकू से उसे आटे से निकालने लगा, लेकिन उसी वक्त देव मिसाला लेकर वापस आ रहा था।